स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आज 10.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो 10.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स, आपने क्या करना है, टेबल को यूज़ किए बगैर फाइंड करना है वैल्यू जो नीचे दिए गए कुछ पार्ट्स हैं उनकी। यानी हमें जो है कोई भी हेल्प नहीं लेनी, यानी कि जो हमने टेबल बनाया था उसकी हेल्प नहीं लेनी, विदाउट यूजिंग टेबल जो है इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है साइन ऑफ -780 डिग्री। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन जो बच्चों है कुछ इस तरीके से करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है साइन ऑफ -780 डिग्री। तो बच्चों हम जानते हैं, हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन जो है माइनस को एंगल के साथ लगे हुए माइनस को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर हमारे पास 780 के साथ माइनस है, तो उस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, साइन से पहले लिख देते हैं। ये हमने पहला स्टेप सॉल्व कर दिया। अब हमने जो है 780 के लिए साइन की वैल्यू निकाल दी। अब 780 एक बड़ी वैल्यू है, हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर रफ बना सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो कि 780 को डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास एंगल होगा हम उसे डिवाइड करेंगे 90 पर। यहाँ पर बच्चों आप इसे 90 पर डिवाइड करें तो आप ये 780 फाइंड करना है। हमने क्या किया, 8 डिजिट यहाँ पर ढूंढा कि इसे आप मल्टीप्लाई करें 90 से तो आपके पास 720 आता है, इसे माइनस करें तो आपके पास 60 आता है। यानी यहाँ पर हम 780 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 90, 8 को मल्टीप्लाई किया 90 से, फिर प्लस कर दिया इस रिमाइंडर में जो कि 60 है। अब बच्चों यहाँ पर अगला स्टेप जो है वो ये होगा कि 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या वो इवन या ऑड है या नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं ये इवन है, इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो साइन ही रहेगा, हम इसको ऐसे ही माइनस साइन लिख सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा जो है अब क्वाड्रेंट कौन सा है, एंगल कौन सा है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 90 के साथ जो नंबर है वो 4 या 4 से ग्रेटर है इस पर, तो हम उसे 4 पर डिवाइड करेंगे। 4 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर 0 है और दरमियान में प्लस है और इधर एंगल है। रिमाइंडर 0 हो, दरमियान में प्लस हो, दूसरी तरफ एंगल हो, तो हम जानते हैं हमारा क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका रफ वर्क है सारा, ये आप रफ वर्क कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल जो है 780 डिग्री वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सारे पार्ट को जिसने हमारी हेल्प की क्वाड्रेंट फाइंड करने में और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है या नहीं करना वो हो चुका। अब हम ये एंगल लिख देंगे साइन 60 डिग्री और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर गौर करें कि 780 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस वजह से ये वाला माइनस तो ऊपर से चलता आ रहा है, तो इस माइनस को अगर आप छोड़ दें तो ये पॉजिटिव लगा हुआ है, क्योंकि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव लगा हुआ है साथ ही, तो आप उसे हल कर रहे हैं। अगर इसे आप मजीद अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये माइनस तो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है और इस सारे पार्ट को आपने जब हल किया तो वो माइनस ये ब्रैकेट में हल होकर लिखा गया है। इसे फर्दर सॉल्व करें। अब आप जानते हो कि साइन 60 जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। ये हमने याद किया था टेबल में कि साइन 60 जो है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, तो इसमें पुट कर दें और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 10.1 एक्सरसाइज का, जो कि जिसका सेकंड पार्ट है कॉट ऑफ -855 डिग्री। यानी -855 डिग्री के लिए हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कॉट ऑफ -855 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे कि कॉट ऑफ माइनस थीटा, यानी कि अगर एंगल के साथ माइनस आ रहा है और हमें उसका कॉट फाइंड करना हो तो माइनस जो है वो बाहर कॉट से शुरू में लिख सकते हैं आप। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे, माइनस को शुरू में लिखेंगे और कॉट 855 लिख देंगे। अब बच्चों हमें 855 चूंकि बहुत बड़ा एंगल है, हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 855 को डिवाइड कर दें आप 90 डिग्री पर। तो बच्चों आपने यहाँ पर डिवाइड करने के लिए 9 आपने फाइंड किया, अगर 90 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8 10 आता है, इसे माइनस किया जाए तो आपके पास 45 डिग्री आता है। अब हम यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं माइनस कॉट को, माइनस कॉट वैसे लिखा रहने दिया, अब 855 को हमें लिखना है कि 9 को मल्टीप्लाई करें 90 से और साथ में ऐड कर दें रिमाइंडर जो कि आपका 45 डिग्री आया है यहाँ पर। अब बच्चों आप ये देखें
कि यहाँ पर 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, क्या वो 4 या 4 से बड़ा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर 9 है जो कि 4 या 4 से बड़ा है, यानी कि 4 से ग्रेटर है। तो हम 9 को 4 पर डिवाइड करेंगे और साथ साथ ये भी हम अपना फंक्शन भी चेंज कर देंगे, यानी कोट जो है वो चेंज हो जाता है tan में, सीकेंड जो है वो चेंज हो जाता है कोसीकेंड में, साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस जो है साइन में, और tan जो है कॉट में, कोसीकेंड जो है सीकेंड में, अगर 90 के साथ और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। यहाँ पर हमें दो काम करने हैं। अब 9 जो है ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, सारा हमने रफ वर्क किया, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं सारा। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 4 to 8, रिमाइंडर अपने पास 1 आया है। यानी बच्चों ये माइनस का वैसे ही साइन लिखा रहने देते हैं, ये हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें बच्चों यहाँ पर कॉट जो है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 के साथ 9 है जो कि ऑड नंबर है, ताक नंबर है, तो कॉट की जगह हम 10 लिख देंगे। अब इसके साथ बच्चों अब ऑड पार्ट हमारा क्या हो गया, हमें ये भी ढूंढना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट के लिए हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आया है, 1 आया है इस वक्त। अब 1 है, इधर हमारे पास प्लस है और दूसरी साइड पे एंगल है। तो बच्चों देखिए आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग 1 हो, इधर इस दूसरी साइड पे राइट साइड पे एंगल हो, फिर प्लस हो आपके पास, तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका ये पूरा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम ये वाला नेगेटिव भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पोर्शन सारा हमें हेल्प आउट कर चुका है, वो हमने लिख दिया। और साथ में आप आगे लिख सकते हो कि 855 डिग्री जो है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये आपका बच्चों सारा रफ वर्क है, तो रफ वर्क को आप जरा साइड पे किया करें। यहाँ पर मैंने इसको साथ सॉल्व कर दिया है। tan को आप इसके साथ हल करें, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, tan 45। बच्चों आप जानते हैं tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमने याद रखा हुआ है कि tan 45 1 के इक्वल है। तो कुछ इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है कोसेकंड 2040 डिग्री यानी कि 2040 डिग्री के लिए हमें फाइंड करना है। अब बच्चों 2040 जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसे हमने क्या करना है, रफ में, या आप इसे नीट भी लिख सकते हो, 90 पर आप इसे डिवाइड करें। तो बच्चों जब आप इसे 90 पर डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि 90 को अगर 22 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर आपके पास 1980 आ जाएगा। इसे जब आप माइनस करोगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 60 डिग्री आएगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कोसेकंड वैसे ही लिखा है, 2040 को हम लिख सकते हैं 22 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 90 डिग्री और प्लस कर दिया जाए उसमें रिमाइंडर जो कि 60 डिग्री है। अब बच्चों फर्दर काम हमें क्या करना है, इससे आगे हमें तलाश करना है कि क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, और दूसरा हमें देखना है कि ये फंक्शन जो वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 22 जो कि इवन नंबर है, यानी वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इस फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ऑड होता तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं। ये मैंने फंक्शन वैसे लिख दिया। अब जो 90 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है चूंकि वो 4 से बड़ा है, तो हम उसे 4 पर करेंगे डिवाइड। तो 4 पर डिवाइड करने के बाद देखते हैं हमारे पास आता है 4 5 से 20, तो हमारे पास रिमाइंडर आया है 2। तो बच्चों हमारे पास अगर रिमाइंडर हो 2, दरमियान में हो प्लस और इधर हो एंगल, यानी हमारे पास रिमाइंडर हो 2, दरमियान में हो प्लस और इधर हो एंगल, हम जानते हैं हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड। तो इसके बेस पर बच्चों हम समझ सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है 2040 डिग्री जो है 2040 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम साइन देखेंगे इस फंक्शन का कोसेकंड का, और इस सारे को सॉल्व करके 60 डिग्री लिख देंगे। अब बच्चों आप जानते हो कि कोसेकंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो कोसेकंड भी वहां पर पॉजिटिव नहीं होगा, तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब बच्चों इसे हल करते हैं, माइनस वैसे ही रहेगा, कोसेकंड 60, जरा गौर करें बच्चों, हम जानते हैं कि कोसेकंड 60 जो है, कोसेकंड 60 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 1/sin 60, और sin 60 जो है वो इक्वल होता है, sin 60 जो है इक्वल होता है √3/2 के। इसे आप फर्दर सॉल्व करो तो 2 को ऊपर ला सकते हैं, 2/√3, यानी कि हमारा कोसेकंड 60 डिग्री जो है वो इक्वल आ चुका है 2/√3 के। तो हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, इसे लिख देते हैं। तो
इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो हमारे पास 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट इसको तो हमने टिक किया हुआ है। हमें साइन ऑफ -300 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि साइन ऑफ -300 डिग्री जो है, सबसे पहले तो एंगल के साथ माइनस आ गया है, तो हम जानते हैं बच्चों कि एंगल के साथ माइनस आए और उसका हमें साइन फाइंड करना हो तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कि हम उसे लेफ्ट साइड पर रेशियो के लिख सकते हैं। साइन बाहर आ चुका है माइनस का। हमें अब 300 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये देखना है कि 300 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में। आप इसे 90 पर डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो। बाकी जो है दूसरा तरीका आप इजीली कर सकते हैं कि अगर इसे आप 300 को ऐसे लिख दें 270 प्लस 30 डिग्री, या फिर आप इसे अगर डिवाइड करना चाहते हो तो आप कर लें। 300 डिग्री को जब आप 90 पे डिवाइड करोगे तो आपने किया 3 9 का 27 270 डिग्री, और इसे माइनस करें तो आपके पास 30 डिग्री। तो उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। अगर आप उस तरीके से कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई किया 90 से प्लस 30 डिग्री। अब बच्चों हमें देखना है एक तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और दूसरा फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये माइनस लगा हुआ है हमारे पास, पहले तो ये याद रखें। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस है ये जो ऊपर से चलता आ रहा है। अब हमारा जो फंक्शन है वो तो चेंज हो गया बच्चों, क्योंकि हमारे पास 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है कि हमारा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऑलरेडी 3 है, यानी 4 नहीं है, तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो हम जो है वो रिमाइंडर वाले चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास डिवाइड करने के बाद 3 हम फाइंड करते थे रिमाइंडर, और अगर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 4 से छोटे नंबर पड़े हुए तो फिर भी हम रिमाइंडर वाले चार्ट पे जाकर फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास 3 है, प्लस है, फिर थीटा है, यानी एंगल है, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 4th होगा। यानी हम समझ सकते हैं हमारा जो 300 डिग्री है, ये 300 डिग्री जो है ये लाई करता है आपका 4th क्वाड्रेंट में। ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 4th क्वाड्रेंट में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो यकीनन बच्चों 4th क्वाड्रेंट में जो है साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव का साइन। और साथ में ये सारा पार्ट जो है आपका हेल्प कर चुका है। अब ये वाला एंगल लिखेंगे 30 डिग्री, माइनस माइनस से सॉल्व मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाएगा cos 30 डिग्री। और बच्चों हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है √3/2 के। यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। तो ये बच्चा आपका ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 इस वक्त सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी हमें क्या करना है बच्चों, इन तमाम पार्ट्स में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके साथ जो एंगल लिखे हुए हैं उन एंगल्स को 45 डिग्री से लेस मेजर का बनाना है, और वो होना भी पॉजिटिव चाहिए। यानी कि एक तो हमें 45 डिग्री से कम बनाना है और साथ में पॉजिटिव एंगल भी होना चाहिए। अब बच्चों हम क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, साइन 196 डिग्री। इस वक्त साइन के साथ 196 डिग्री है। हमें यहाँ 196 की जगह पर 45 से कम डिग्री का जो एंगल है वो लिखना है, और साथ में वो पॉजिटिव भी रहना चाहिए। तो बच्चों हम इसका सोल्यूशन को इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास साइन 196 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, कुछ ऐसा तरीका अपनाना है कि आपके पास जो 196 डिग्री है ये अलाइड एंगल की हेल्प से खत्म होकर एक ऐसा एंगल बन जाए जो 45 डिग्री से कम है। तो बच्चों हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 180 प्लस 16 डिग्री, यानी कि 196 को हम लिख सकते हैं 180 में अगर 16 ऐड करें तो 196 बनता है। अब हम 180 को बच्चों कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 180 हमारे पास एंगल जो आ गया है, इसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 90 आता है। अब बच्चों आप ये देखें कि आपके पास 90 के साथ जो नंबर होता है या तो वो 4 हो या 4 से ग्रेटर हो तो हम 4 पे डिवाइड करते हैं उसे। अगर वो ना हो तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर वाले चार्ट में इस तरफ 2 हो और दूसरी तरफ एंगल हो, दरमियान में प्लस हो। अपना एंगल जो है 196 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है हमारा एंगल। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ पर साइन निकाल दिया माइनस का। आगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है। अब 90 के साथ इवन नंबर होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, वो वैसे लिख दिया जाएगा। और ये सारा पार्ट हम खत्म कर देंगे
अब ये 16 डिग्री लिख देंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, साइन 196 डिग्री को खत्म करके इस फॉर्म में लिख दिया, उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया 16 डिग्री में, और 16 डिग्री जो है 45 डिग्री से कम है और साथ में पॉजिटिव भी है। बच्चों इस तरीके से आपने ये पार्ट करने हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है cos 147 डिग्री। इसे भी हमने 45 डिग्री से कम डिग्री के एंगल में मेजर करना है। बच्चों हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे cos 147 डिग्री। बच्चों यहाँ पर हम cos लिख देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो 180 में से अगर हम 33 डिग्री माइनस करते हैं, तो 33 डिग्री जब आप माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 147 ही बनेगा। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 से अगर आप 90 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 बनता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इवन नंबर मल्टीप्लाई होने की वजह से हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो लिख दिया। अब हमने साइन चूज करना है कि साइन क्या आएगा, तो हमें क्वाड्रेंट ढूंढना पड़ेगा। तो जी हम बच्चों जानते हैं कि 90 के साथ इस वक्त 4 से छोटा नंबर है तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसी को हम लेके चलेंगे। इधर 2 है, माइनस है और इधर एंगल है। 2 माइनस और एंगल आप चार्ट में देखें, 2 माइनस और एंगल आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा 147 डिग्री यानी कि जो क्वेश्चन वाला एंगल था लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से अब आप cos का साइन ढूंढोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ साइन माइनस का लग गया और साथ में 33 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, यानी इसे जाहिर कर दिया अपने क्वेश्चन को उस एंगल में जो कि 45 डिग्री से कम है और साथ में पॉजिटिव है।